चैप्टर 2 बिलियन, क्लास 12th बी। तो बिलियन आप सब समझते ही हैं, पहले तो मैं बता चुका हूँ पिछली कक्षाओं में भी बिलियन के बारे में। आप सब ज़्यादातर जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल वायु, जल, चीनी, जल और चीनी या नमक का मिलियन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, बिलियन है। बिलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, ये सब जानते ही हैं। तो जो पदार्थ घोला जाता है वो विलेय और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। ठीक है, ये बताना नहीं है। अब इसके बाद विलयन के प्रकार। तो देखो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब विलेय और विलायक दोनों दो ही उसके घटक हैं, तो उन दोनों में कब विलेय और विलायक दोनों की स्थिति अलग अलग होगी। जैसे कि विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस, तो दोनों ठोस ठोस मिलेंगे। एसिड द्रव ठोस, गैस ठोस, द्रव द्रव, ठोस द्रव, गैस द्रव, और ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। तो इनके सब ये 9 एग्जाम्पल हैं, 3 ये और 6 ये। ठीक है, और 9 एग्जाम्पल उदाहरण दिए जाएंगे। देखो, ठोस ठोस का तांबे और सोने का, यानी जो सोना धातु होता है बहुत मुलायम धातु है, इसलिए उसमें जो आभूषण बनाए जाते हैं वो तांबे को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो दोनों का विलयन वो ठोस ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, द्रव ठोस तो अमलगम। अमलगम मतलब है कि सोडियम और पारा। तो सोडियम जो धातु है वो द्रव अवस्था में होती है और ठोस सोडियम है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो अमलगम प्राप्त होता है। वो हमारा द्रव ठोस प्रकार का विलयन है। गैस ठोस। गैस ठोस में हाइड्रोजन पैलेडियम। तो पैलेडियम आपकी धातु है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस अवक्षेपित हो जाती है, अवशोषित। तो इसे हाइड्रोजन को पैलेडियम पे, तो गैस ठोस का द्रव विलयन है। द्रव द्रव, दोनों द्रव। तो देखो, जल एल्कोहल, जल दूध, तो किसी में भी ले सकते हैं जल के साथ, तो एल्कोहल ये द्रव द्रव, दोनों चीज़ द्रव होनी चाहिए। ठोस द्रव, तो ठोस देखो ग्लूकोज है और द्रव आपका जल है, तो ग्लूकोज को जल में घोलें तो ठोस द्रव का कहलाएगा। गैस द्रव, ऑक्सीजन गैस जल में घुली होती है, तो गैस द्रव का ये गैस द्रव प्रकार का विलयन है। ठोस गैस, तो कपूर और N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में यानी कपूर घुल जाता है। द्रव गैस, तो द्रव में क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होती है, और गैस है नाइट्रोजन, तो दोनों ये घुल जाते हैं। गैस और गैस, तो गैस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, तो गैस गैस होनी चाहिए दोनों। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ये दो विलयन अलग होते हैं। विलयन की वो अवस्था जिसमें विलेय की घुलना बंद हो जाए, यानी कि विलयन की वो अवस्था जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाए, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें संतृप्त मात्रा से अधिक विलेय घोला जा सकता है, यानी कि विलयन पहले संतृप्त हो गया और उससे अधिक और विलेय घोला जा सकता है, तो इसे हम असंतृप्त विलयन कह सकते हैं। अब आती है हेडिंग विलेयता। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलयन पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी मान लिया जाए कि हमें 100 ग्राम जल ले लिया और उसमें हमें नमक घोलना है, तो जितनी नमक की मात्रा उसमें घुल जाएगी वो पदार्थ उस नमक की विलेयता कहलाएगी। अब देखो, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विलेयता कैसे घट बढ़ सकती है। तो देखो, घट बढ़ कह सकती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला है ताप, यानी पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ा दिया जाए किसी पदार्थ के, तो उसमें वहाँ विलेयता बढ़ जाती है। जैसे कि आप सीधा सा मतलब है कि जब चीनी हम जल में घोलें तो ठंडे जल में घोलेंगे तो देर में घुलती है, और जल को हम थोड़ा गर्म कर दें तो जल्दी घुल जाती है और अधिक चीनी घुल जाती है, तो इससे हमारी विलेयता बढ़ जाती है। विलेय और विलायकों की प्रकृति। तो विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। जो विलायक जिससे विलेयता बढ़ती है, यानी मान लिया जाए कि विलायक होते हैं हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय। कैसे होते हैं? ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलायक में जब हम ध्रुवीय विलेय घोलेंगे तो हमारा क्या होगा, विलेयता आसानी से घुल जाएगा। यानी अब अध्रुवीय में हम ध्रुवीय घोलेंगे तो हमारी विलेयता घट जाती है। तो जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें NaCl, नमक घोलें, KCl घोलें, तो ये सब आसानी से घुल जाते हैं। अध्रुवीय विलायक, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अध्रुवीय विलायक है, इसमें हम आयोडीन घोलते हैं तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन आयोडीन को जल में घोलें तो आसानी से नहीं घुलेगा, और NaCl को अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलें तो ये भी नहीं घुलेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि इनकी विलेयता समान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, विलेयता के कणों का आकार। अब देखो, विलेय के कणों का आकार, मान लिया जाए कि हमने इतना बड़ा पत्थर या उसका किसी चीनी का टुकड़ा ले लिया, बड़े चीनी के टुकड़े, तो वो जल में घोलें तो देर में घुलेंगे, और चीनी महीन है, उसे पीस लिया जाए तो जल्दी घुल जाती है। तो सीधा सा मतलब है कि कणों का आकार बड़ा होने पर विलेयता घटती है। समायनन प्रभाव। समायन विलयन में समायनन प्रभाव यानी समान आयन की उपस्थिति होने से विलेयता घट जाती है। यानी किसी विलयन में आयन समान हो, जैसे कैल्शियम क्लोरीन, जैसे कि AgCl में घोलने, नमक में उसमें पानी में घोलते हैं तो उसमें ClCl क्लोराइड आयन सम हो जाते हैं, इसलिए उसकी विलेयता घट जाती है। विलयन की सांद्रता। विलयन के एकांक आयतन में विलेय
यानी एकांक आयतन, आयतन मतलब क्या है कि कोई बिलियन ले रखा है उसमें, और उसमें विलेय की जितनी मात्रा घुली हुई है उसे हम विलियन की सांद्रता कहते हैं। इससे हमारा सांद्रता से मतलब क्या है कि विलेय हमारा कितना सांद्र है, कितना तनु है, इससे इसका पता चल जाता है। ठीक है, सांद्रता को निम्न विधियों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक यूनिटों के आधार पर। तो भौतिक यूनिट है जैसे हम तो इसको तौल सकते हैं, तो तौलने का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। विलियन के एकांक द्रव्यमान में विलीन यानी घुले हुए, विलियन के एकांक द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या विलियन का भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। भार प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलियन का कुल भार इंटू 100। ठीक है, आयतन प्रतिशत, तो किसी विलियन के आयतन में विलीन विलेय के लीटरों, लीटरों का मतलब आयतन, इस दोनों का आयतन लिया जाएगा, आयतन में द्रव्यमान लिया जाएगा, तो दोनों के विलियन के आयतन में विलीन विलेय के आयतन की संख्या विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन लीटर में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में इंटू 100। भार आयतन प्रतिशत, तो देखो भार आयतन क्या है, अब दोनों में विलेय का भार लिया जाएगा और विलियन का आयतन, तो किसी विलियन के कुल आयतन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलियन का भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। भार आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में इंटू 100। ठीक है, अब आती है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, तो बिलियन के 10 लाख ग्रामों में, यानी बिलियन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम सांद्रता कहलाती है। तो पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। 6 का मतलब क्या है, 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख से इंटू कर देंगे तो उसकी सांद्रता किस में कहलाएगी, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम सांद्रता में। ठीक है, अब देखें रासायनिक यूनिटों के आधार पर, तो रासायनिक यूनिटों के आधार पर मूल अंश, पहली हेडिंग है मूल अंश, तो बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं, अनुपात को मूल अंश कहते हैं। तो माना देखो यहाँ पर अलग है कि एक बिलियन में विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के कैपिटल एन उपस्थित है, तो विलेय का मूल अंश हो जाएगा विलेय का मूल अपॉन विलेय प्लस विलायक दोनों के मूल, तो विलेय का मूल हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल एन। ये तो हो गया विलेय का। ऐसे ही विलायक का निकाल सकते हैं, तो विलायक का मूल अंश बराबर विलायक के मूल अपॉन विलेय प्लस विलायक दोनों के मूल, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, नोट है कि विलियन के घटकों के मूल अंशों का योग एक होता है। विलियन के घटकों का मतलब क्या है कि विलायक और विलेय, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को n प्लस एन करके, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, यानी स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन प्लस ये, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये हमेशा ये 1 आती है, घटकों के विलियन के मूल अंशों का योग कितना होता है, 1। और ये अड़ेंगे मूलरता, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या विलियन की मूलरता कहलाती है। तो यानी 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मूल घुले होंगे वो मूलरता कहलाएगी। तो मूलरता वाला विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मूल कैसे निकाल सकते हैं, तो विलेय के मूल बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, अब आती है मूललता, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मूलों की संख्या, देखो यहाँ विलायक लिया गया है 1 किलोग्राम, द्रव्यमान लिया गया, तो उसकी जितने 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मूल उसमें घुले होंगे उसे हम मूललता कहते हैं। मूललता वाला विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। ठीक है, इससे आगे